दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बैंकर टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन सिन्हा। दोस्तों आज हम चीकू के फल के बारे में बताने जा रहे हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि चीकू के फल लगाने का क्या प्रोसेस है, उसके क्या फ़ायदे हैं, हमें क्यों लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, और बाद में देखभाल कैसे अच्छी से करनी चाहिए। तो इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने नर्सरी से चीकू का पौधा, ग्राफ्टेड पौधा ले आया है और आज हम इसे लगाने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चीकू एक मीठा, स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। चीकू में नेचुरल शुगर पाया जाता है जो फ्रुक्टोज और सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। इस फल को खाने से तुरंत एनर्जी मिलता है। इस फल में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे अच्छे से काम करने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन। इन सब कारणों से ये हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के बोन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। साथ ही इसमें चीकू में कोलेजन नाम का चीज़ होता है, जिसके कारण हमारे त्वचा को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ जो त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं उस सब में ये फ़ायदेमंद होता है। चीकू में विटामिन सी भी पाया जाता है। तो कुल मिलाकर चीकू बहुत ही फ़ायदेमंद और पौष्टिक फल है। और अगर एक लाइन में इसको कहना चाहें तो ये एक तरह का ऐसा फल है जो न्यूट्रिशन के मामले में पावर हाउस कहा जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे थे इसके, तो इस सब को देखते हुए हमने सोचा कि चीकू का पौधा लगाया जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चीकू का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो चीकू का ओरिजिन जो है मैक्सिको देश से हुआ, और साथ ही साथ सेंट्रल अमेरिका में के ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सबसे पहले ओरिजिन चीकू फल का वहाँ से हुआ। वहाँ से फिर ये अन्य देशों में गया, जिसमें प्रशांत महासागर के कुछ इलाके में था, और विश्व के अन्य देशों में ये जाकर के फैला, और ये हमारे देश में भी बाद में आया। शुरू में चीकू के सिर्फ वृक्ष होते थे, मतलब ट्री होते थे, पेड़ होते थे, बड़े पेड़ होते थे। लेकिन बाद में जब ग्राफ्टिंग तकनीक के द्वारा नया तरह का पौधा जब डेवलप हुआ, तो इसे बागवानी के ज़रिए अपने टेरेस गार्डन में या अपने छत के गार्डन में भी लगाना संभव हो गया। तो जनरली जो ग्राफ्टिंग के ज़रिए फल आता है, उसमें हमारे दो वैरायटी हमारे देश में पॉपुलर हैं। पहला आता है जिसे हम कहते हैं काली पत्ती वैरायटी। काली पत्ती वैरायटी जो होता है, आप देखिए काली पत्ती वैरायटी का जो चीकू होता है, वो फल हम आपको अपने बगल में दिखा रहे हैं साइड में। ये किस तरह का होता है, थोड़ा अंडाकार शेप का होता है काली पत्ती वाला जो चीकू होता है। और दूसरा होता है क्रिकेट बॉल साइज का, क्रिकेट बॉल के नाम से ये जाना जाता है। इसका जो होता है वो देखिए इस तरह का होता है, ये गोल होता है शेप में। दोनों ही का वैरायटी जो है बहुत अच्छा है। इसमें जो पैदावार होता है वो भी अच्छा होता है, और इसका जो क्वालिटी है फल का वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए दोस्तों, इन सब फ़ायदा को जानते हुए हमने जो डिसीजन लिया, तो इसे बीज के द्वारा भी लगाया जा सकता है, और ग्राफ्टिंग वाला पौधा भी लगाकर अपने बागवानी में आप इसे बड़ा कर सकते हैं। तो बीज के द्वारा जब आप इसे लगाते हैं तो इसको ग्रो होने में 6 से 8 साल लग जाता है। ग्रो होने का मतलब है कि पूरी तरह ग्रो होने में, और उसमें फल लगने में, चीकू का फल लग के तैयार होने में 6 से 8 साल का समय लग जाता है। जबकि अगर ग्राफ्टिंग वाला पौधा आप लें तो 1 से 3 साल में चीकू का फल तैयार हो जाता है। तो ये फ़ायदा ध्यान में था, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने नर्सरी से गए और हम ये, अब देखिए ये चीकू का पौधा है, इसे हम लेके आए हैं। ये चीकू का पौधा है, ये ग्राफ्टिंग मेथड से बनाया गया है, और इसे हम लेके आए हैं। आज हम इसे अपने ग्रो बैग में लगाएंगे। चीकू के पौधा लगाने के लिए शुरू में आप छोटा गमला भी यूज कर सकते हैं, 12 गुना 12 का।
लेकिन बाद में उसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। तो हमने डिसीजन लिया कि क्यों नहीं एक बार इसे बड़े ही ग्रो बैग में लगा दिया जाए। तो हमने ये 16 गुना 16 का ग्रो बैग लिया है और मिट्टी इसका तैयार कर लिया है। चीकू फल के लिए जो मिट्टी तैयार करना होता है उसमें हम 50% मिट्टी लेते हैं, 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद लेते हैं, 10% हम इसमें बालू लेते हैं, 10% हम इसमें कोकोपीट लेते हैं और 10% हम इसमें नीम खली लेते हैं, नीम खली का पाउडर। तो ये मिश्रण है, हमने इस बैग में इसी रेशियो में सब कुछ बना लिया है। इस तरह से इसमें अभी हम लगाएंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि चीकू का फल जो होता है साल में 2 बार आता है। जब पौधे में फरवरी मार्च में फूल लगता है तो फल तैयार होने में मई से जून के महीने में फल तैयार हो जाता है, मतलब 2-3 महीना फूल लगने के बाद और समय लगता है। और जब अक्टूबर नवंबर में फूल लगता है चीकू के पेड़ में या पौधे में, तो फरवरी मार्च में इसमें फल आ जाता है, तैयार हो जाता है और वो तोड़ने के लायक हो जाता है। चीकू के फल को 6 से 8 घंटा धूप की ज़रूरत होती है और मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है। इसे लगाने का सबसे अच्छा समय मानसून का समय होता है, मतलब वर्षा ऋतु का समय जो है वो सबसे अच्छा समय होता है। तो जून से लेकर अगस्त महीने तक इसे लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम इसे फरवरी और मार्च महीने में भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम कहें तो जिस महीने में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है उन महीनों को अगर हम छोड़ दें तो इसे और महीने में लगाया जा सकता है। तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अभी हम इसमें ये पौधा लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने मिट्टी तैयार कर लिया है और जो ग्राफ्टेड जो हम पौधा लेके आए हैं चीकू का, वो इतना बड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा ही करना ठीक रहता है। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल देंगे ताकि मिट्टी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हो तो उससे ये बच जाए। ये ट्राइकोडर्मा पाउडर है, हम इसे थोड़ा सा लगा देते हैं। अब ये हमारा चीकू का पौधा है। अब देखिए यहाँ से ग्राफ्ट हुआ है चीकू का पौधा। दोस्तों, जब भी हम लें नर्सरी से तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 2-4 फल लगे हुए हों तभी लेना चाहिए। आप देखिए इसमें इधर भी फल लगा हुआ है, इधर भी फल लगा हुआ है, इधर भी फल लगा हुआ है। तो हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप नर्सरी से पौधा लाएं तो ऐसा ही पौधा लें जिसमें पहले से चीकू का फल लगा हुआ हो, या कोई भी फल आप ले रहे हो तो अगर ग्राफ्टेड है तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि कुछ फल पहले से लगा हुआ हो, वैसा पौधा लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये देखिए यहाँ से ग्राफ्ट हुआ है, तो हमें जब भी हम इसको लगाएंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा ओपन रहेगा, ये ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा, मिट्टी के नीचे नहीं जाएगा। तो अब हम इसे लगाते हैं। इसके लिए हम कैंची से इसके प्लास्टिक को काट देते हैं। ये हमने इसे पॉलीथीन से इसको निकाल लिया है और इसकी मिट्टी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जड़ जो बाहर निकल गया है इसे हम काट के हटा देते हैं, ये वाला। बस, और इसे अब हम ऐसे ही लगा देंगे।
और इससे चारों बगल से मिट्टी डाल देंगे। और हल्का सा मिट्टी को दबा देना चाहिए ताकि नीचे अगर एयर बबल्स हो तो वो हट जाए। अब दोस्तों, जब भी पौधा लगाना चाहिए तो उसमें थोड़ा पानी देने की ज़रूरत होती है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अच्छे से ही पानी दे देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमने ये पानी डाल दिया इसमें, पौधा चीकू का पौधा लगा करके। अब इसके बारे में बताएं कि शुरू में पौधा 1 साल तक पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पौधा अपने आप को बड़ा करता है। इसमें और ब्रांचेस खुलेंगे और पत्ते लगेंगे और डालियाँ आएंगी और फिर उसमें फूल लगेगा और फल लगेगा। पहला वाला जो फल या फूल होता है उसे नॉर्मली हम हटा देते हैं, क्योंकि उस समय पौधा जो होता है हमारा वो कमज़ोर रहता है। तो फल जो बनता है वो एक तो संख्या में भी कम होता है, दूसरा उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता है। तो पहले साल में हमारी सलाह है कि आपको चीकू का या कोई भी फल का पौधा लगा रहे हो तो उसमें जब भी आप लगाएं तो पहला साल जो या पहला सीज़न आ रहा हो तो उसके फल को नहीं लेना चाहिए, उसे काट कर हटा देना चाहिए। तो जैसे इसमें फल लगा हुआ है तो इसे भी हम काट करके हटा देंगे। तो आइए इसे काट करके हटा देते हैं ताकि पौधा जो है अभी अपने आप को डेवलप करेगा। देखिए, ये पहला फल है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है वाइट कलर का, ये एक तरह की इसका गम है, गोंद कह सकते हैं। और इसी गम से जो हम लोग खाते हैं च्युइंगम, वो इसी गम से बनता है और ये बड़ा कॉस्टली बिकता है। ये देखिए, इससे भी निकला, ये बहुत ही कॉस्टली है। ये नेचुरल चीज़ है, आर्टिफिशियल तो मिल जाएगा लेकिन ये नेचुरल चीज़ है और ये बहुत महंगा मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम ये भी बताना चाहेंगे कि चीकू के फल का फल जितना उपयोगी है, इसका जो तना है, मतलब जो लकड़ी इसका निकलता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है और मजबूत चीज़ों को बनाने में इसका यूज होता है। तो इसके लकड़ी का भी बहुत अच्छा यूज होता है। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पस यूजफुल पौधा है, पौधा पेड़ जो भी हम कहें। तो ये जानकारी हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और शुरू में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो नाइट्रोजन के रूप में ज़्यादा चीज़ चाहिए पौधे को, तो इसलिए हमने नीम खली दिया है 10%, ताकि उसमें नीम खली में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है, पोटासियम और ये फास्फोरस भी होता है, लेकिन शुरू में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें नीम खली में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाला है, उसमें भी NPK, तीनों चीज़ है। तो ये हमारा पौधा अभी ग्रो करेगा और बाद में जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और दूसरी बार इसमें फूल और फल आने लगेंगे, तब हमें इसमें फास्फोरस और पोटासियम देने की ज़रूरत होगी। उसके रूप में जो भी खाद अवेलेबल होता है वो हमें देना चाहिए, वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में हो या गोबर खाद के रूप में हो। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये बहुत ही उपयोगी फल है
और इसका जो ग्रो बैग में हम लगाए हैं तो इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होगा, 5 से 6 फीट का, 6 से 8 फीट तक का होता है, 6 से 8 फीट तक का इसका ग्रोथ होता है। तो यहाँ ये लग जाता है और हमने देखा है बहुत सारे लोगों का जहाँ चीकू का पौधा खूब अच्छे से ग्रो किया है। तो ये सब बात हुई चीकू फल के बारे में। तो दोस्तों इस तरह आज हमने चीकू का पौधा अपने ग्रो बैग में लगाया। तो अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमारा ये चैनल को आप नया है तो हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के वीडियो के साथ। नए टॉपिक का रहेगा, उसमें हम बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब नमस्कार।